माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धापूरित होकर माँ, श्रद्धापूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धापूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए। ओंकार भरो ऐसी माँ, हे माँ, हे माँ, झंकार करो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। ओंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। श्रद्धापूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धापूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। यदि साथ है तुम्हारे माँ फुटकार भले देना। यदि साथ है तुम्हारे माँ फुटकार भले देना। जनहित हमें आचक है माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। जनहित हमें आचक है माँ विचार हमें देना। जनहित हमें आचक है माँ विचार हमें देना। सुविचार हमें राह चले तेरी माँ तेरे जो बहाते हैं। अब राह चले तेरी माँ तेरे जो बहाते हैं। सद्भापूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। सद्भापूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं।
दूत तुम्हारे हैं, बलिदान क्षेत्र के सीमा दूत तुम्हारे हैं, हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ, कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। ठाकुर होकर माँ तो अर्घ चढ़ाते हैं। ठाकुर होकर माँ तो अर्घ चढ़ाते बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की जय। गुरु वंदना के बाद मातृवंदना हम लोगों ने सुना। ओम हरि ओम। इसके बाद सभी कीर्तन गाएंगे। हरि ओम। सभी बच्चे, सभी भाई बहन ताली बजाते हुए इस कीर्तन को गाएंगे। सफाया कर दे कलुष काम का, भक्ति भावों की विमल धारा बहे, विश्व सारा रूप हो भगवान का। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। ताली बजाने आता है आप लोगों को? हाँ, कैसे बजाएंगे? हाँ, जोर जोर से ताली। चलिए बजाइए। ताली की गड़गड़ाहट से वातावरण को दिखे। सब लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। चलो तन से करें, चलो तन से करें, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को।
में क्या किसने पाया, माया के चक्कर में क्या किसने पाया, माया के चक्कर में कोई कुछ पाया है? जिसने जीवन भर माया के चक्कर में धन कमाने में, पैसा कमाने में लगे रहे, वो अंत समय में उनको रोते हुए जाना पड़ा है। इसलिए माया के चक्कर को छोड़ करके कुछ समय भगवान को भी देना जरूरी है। और जिन्होंने माया को नहीं छोड़ा उनकी बड़ी ही दुर्दशा होती है, रोते हुए जाना पड़ता है। इसलिए सभी लोग ताली बजाते हुए इसको गाएंगे। माया के चक्कर में क्या किसने पाया, माया के चक्कर में क्या किसने पाया, सुख की मृग तृष्णा ने मन को भटकाया, सुख की मृग तृष्णा ने मन को भटकाया, सुख की मृग तृष्णा ने मन को भटकाया। अपने रथ पे बिठा ले घन श्याम को, अपने रथ पे बिठा ले घन श्याम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। अपने रथ पे बिठा ले घन श्याम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। छोड़ो ये माया, छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सी काया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सी काया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सी काया। क्या करें? ये लोग मुंह छोड़ करके भगवान की भक्ति करें। इष्ट अपना बना ले सुख धाम को, इष्ट अपना बना ले सुख धाम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। इष्ट अपना बना ले सुख धाम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। मन अपना प्रभु के अनुराग में, मन मेरा प्रभु के अनुराग में, फिर के रोम रोम उनके ही राग में, फिर के रोम रोम उसके ही राग में, फिर के रोम रोम उनके ही राग में। मीत अपना बना ले गुण धाम को, मीत अपना बना ले गुण धाम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। मीत अपना बना ले गुण धाम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। चलो तन से करें, चलो तन से करें, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। ओम हरि ओम, हरि ओम।
बोलिए भारत माता की जय। ठंडक लग रही है ना, आवाज और बुलंदी के साथ लगाएंगे तो ठंडक दूर हो जाएगी। भारत माता की। अभी आवाज कमजोर है, थोड़ा और हिम्मत करिए। भारतीय संस्कृति की, वेद माता गायत्री की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। सभी बच्चे एक क्षण के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ो। हाथ यहां जोड़ने के बजाय यहां जोड़े। पालथी मार के बैठे, कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद रखें। उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करें और जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे दोहराएं। सभी बच्चे बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। अब दोनों हाथ गोदी में रखें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। गायत्री महामंत्र जिनको भी याद हो, कितने बच्चों को गायत्री महामंत्र याद है? हाथ उठाएं। जिनको गायत्री मंत्र याद है हाथ उठाएं। अच्छी बात है, हाथ नीचे करें। जिनको याद है वे साथ साथ बोलेंगे, जिनको याद नहीं है सीखने का प्रयास करेंगे। आइए एक साथ एक स्वर में एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलो। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च मातस्त्वदीय पदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान्निहाय। ते निर्जरत्वमिहि यान्ति कलेवरेण भुववायुगगनाम्बुविनिर्मितेन। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमः नमोऽस्तुते व्यासविशाल बुद्धे फल्लारविन्दा यत्र पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः साधनादि पवित्रीकरण। पूजा मंच पर सूक्ष्म रूप से विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, आदि शक्ति महागायत्री, एक दिवसीय पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव के इस पुनीत अवसर पर यहाँ पर आए हुए हमारे अपने ही सभी देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माता बहनों तथा इस देश के कर्णाधार हमारे युवा बालक और बालिकाओं, आप सभी भाई बहनों का शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से, गुरु जी माता जी की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बच्चे लोग आपस में बात नहीं करेंगे, ध्यान से सुने और समझें। अगर आप बातचीत करेंगे तो कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? अच्छे बच्चे जब कहा जाता तभी बोलते हैं, अन्यथा वो चुप रहते हैं। जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसका जवाब दें अगर जानते हो तो, और जब कुछ ना पूछा जाए, यहां से कुछ कहा जा रहा हो तो आप सुनने का प्रयास करें, ताकि आपको आगे क्या करना है, अपने जीवन को कहां ले जाना है, आप समझ सकें। इसलिए आइए एक बार पुनः गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ के लिए कुंडों पर उन लोगों को बैठा दें जो लोग यज्ञ करने के लिए तैयार हैं। यज्ञ करने से के लिए जो लोग तैयारी बना करके आए हैं, आकर के यज्ञशाला में अपना अपना जगह ले लेंगे। पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ, इसमें अनेक तरह के संस्कार संपन्न होने हैं। संस्कार किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा अपना ध्यान इधर उधर से हटाकर संदेश की तरफ लगाएं और समझने का प्रयास करें। संस्कार की परिभाषा अगर एक लाइन में करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि अनगढ़ से सुगढ़ बनाने की व्यवस्था का नाम संस्कार है। अनगढ़ से सुगढ़ बनाने की व्यवस्था का नाम संस्कार है। ये जो मानव जीवन है, हम लोग मनुष्य का शरीर धारण कर इस धरती पर आए हैं। पिछले जन्म में न जाने क्या क्या रहे होंगे, तो जो भी रहे होंगे, बिल्ली से सांप बिच्छू जो भी रहे होंगे, तो उस समय की जो आदतें हैं, स्वभाव है, जैसे सर्प का स्वभाव है फुफकारना, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, आदि आदि ऐसे जो जीव जंतु सबका अलग अलग स्वभाव है। तो पिछले जन्मों में हम ना जाने क्या क्या रहे, और वो सारे स्वभाव, वो सारी आदतें न चाहते हुए भी ये मानव जीवन में
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबकि मानव जीवन में उन पिछले जन्मों के जीव जंतुओं के स्वभाव की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये मानव जीवन में हमारे ऋषियों ने समय समय पर अनगढ़ता को दूर करने के लिए और सुगढ़ता को लाने के लिए संस्कार परंपरा का जागरण किया। संस्कार के माध्यम से ही मानव को महामानव बनाया जा सकता है। संस्कारों के माध्यम से ही हम समाज में एक अच्छे व्यक्ति के नाम से जाने जा सकते हैं। जिसके जीवन में अच्छे संस्कार नहीं हैं, वो चाहे कुछ भी हो, संस्कारों के अभाव में वो पशु के तुल्य है, पशु के समान है। इसलिए संस्कारों के क्रम में हम ये कहना चाहते हैं कि जब मां के पेट में बच्चा, ध्यान से सुनेंगे, सभी लोगों से निवेदन है हमारा, क्योंकि संस्कार बार बार नहीं होंगे, एक बार संस्कारों की चर्चा कर दी जा रही है। अगर आपको लगता है कि हमारे घर परिवार में ऐसे कोई संस्कार हैं तो आप तुरंत उसकी तैयारी बनाएं और यहां आकर के जब आपका नंबर आए तो उन संस्कारों को संपन्न करने में सहयोग करें। जैसे अगर कोई संस्कार होगा, एक संस्कार में जितना समय लगेगा उतना ही समय में 50 संस्कार संपन्न हो सकते हैं। इसलिए एक एक संस्कार बारी बारी से संपन्न होंगे। आप व्यवस्था में सहयोग करके इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। किसी भी संस्कार को कराने का कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, बल्कि आप देना चाहते हैं तो व्यवस्था मंडल को सहयोग में जो कुछ भी आप देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं धन से ही बनाई गई हैं। तो धन की भी आवश्यकता है, लेकिन यहाँ संस्कार कराने के नाम पर आपसे कोई धन नहीं लिया जाएगा। यज्ञ कराने के नाम पर आपसे कोई धन नहीं लिया जाएगा। अगर आप धन देना ही चाहते हैं या कोई वस्तु देना चाहते हैं तो व्यवस्था मंडल को दे करके इस महायज्ञ को सफल बनाने में सहयोग कर सकते हैं। बोलिए भगवान की, वेद भगवान की।